नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेट टेक सौरभ यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है हमारा CNC प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्स और जेड एक्सिस कैसे काम करते हैं और इसका यूज़ प्रोग्राम में कैसे लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे CNC में दो एक्सिस होते हैं। पहला होता है एक्स और दूसरा होता है जेड। जेड में क्या होता है कि टर्रेंट आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट, इस डायरेक्शन में वर्किंग करता है। और एक्स एक्सिस में हमारा टर्रेंट अप और डाउन, मतलब ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो एक्स डायरेक्शन कौन सी है? ये हो गई ऊपर वाली, हो गई एक्स की प्लस डायरेक्शन, और यहाँ से नीचे वाली डायरेक्शन हो गई माइनस डायरेक्शन। और जो एक्स और जेड दोनों एक्सिस के बीच में जो पॉइंट आता है, मतलब दोनों एक्सिस जो भी जिस तरह से भी एक दूसरे को क्रॉस करती है, उस क्रॉस को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। उसको ओरिजिन पॉइंट भी कहा जाता है और वर्क जीरो भी कहा जाता है। यहाँ पे हम जब ऑफसेट लेते हैं, उस टाइम पे हम जब ऑफसेट लेते हैं, कंपोनेंट के साथ टूल टच करके Z0 या X0 लिया जाता है। तो कंपोनेंट के फेस पर ही वो ओरिजिन पॉइंट आता है, वर्क पॉइंट आता है। तो ये मैं आपको CNC के पार्ट्स के बारे में कुछ बताऊंगा। तो ये पहले सबसे पहला पार्ट होता है हमारा चक। चक में क्या होता है कि चक हमेशा रोटेट करता है और हमारे कंपोनेंट को घुमाता रहता है, मतलब वर्कपीस को रोटेट करता है। और वर्कपीस को पकड़ने के लिए रहता है हमारा जॉ का सेट। अब जॉ सेट हम वर्कपीस को पकड़ने के लिए करते हैं और वर्कपीस उसमें बिठा देते हैं। अब वर्कपीस को काटने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट का। जो इंसर्ट है वो टूल में लगा होता है। और टूल कई तरह के आते हैं, अलग अलग टूल आते हैं, जैसे बोरिंग बार हो गया, टूल होल्डर हो गया, ग्रूविंग का टूल हो गया। उसमें से अब मैं जब टूल होल्डर का लेक्चर में लूँगा, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि टूल होल्डर और इंसर्ट क्या होते हैं। तो सब बस अभी इतना जान लीजिए कि इंसर्ट कटिंग करता है और इंसर्ट टूल होल्डर पे लगा होता है। अब टूल होल्डर के बाद आता है हमारा टर्रेंट। जब भी हम टूल चेंज करते तो हम टूल टर्रेंट में बिठाते हैं। तो टर्रेंट क्या करता है? टूल को चेंज करता है, हमारे प्रोग्राम के अनुसार उसे चेंज करता रहता है। और बाकी की तीसरा पार्ट आता है हमारा टेल स्टॉक। टेल स्टॉक में क्या होता है कि अगर कोई कंपोनेंट लंबा हो, उसका वेट ज़्यादा हो, तो हम उसको सपोर्ट देने के लिए टेल स्टॉक का यूज़ करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि अभी एक्स और जेड एक्सिस कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एक्सिस, मतलब जब भी टर्रेंट ऊपर होगा, मतलब टर्रेंट की साइड यहाँ होती है। अब जब भी टर्रेंट अप और डाउन होगा तो एक्स एक्सिस में काम कर रहा है। और जब भी टर्रेंट आगे पीछे, मतलब लेफ्ट और राइट होगा, तो मतलब जेड एक्सिस में काम कर रहा है। तो जेड एक्सिस को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम जब ऑफसेट लेते हैं कि ओरिजिन पॉइंट, हम मशीन को बता दें कि हमारा ओरिजिन पॉइंट कहाँ होगा, वर्क पॉइंट कहाँ होगा। तो ये यहाँ पे ये सिंबल है उसको वर्क पॉइंट को समझने के लिए। तो वर्क पॉइंट को समझने के लिए मैं बताऊंगा कि एक्स, ये वर्क पॉइंट से अगर ऊपर की डायरेक्शन में हम जाएंगे तो एक्स प्लस डायरेक्शन होगी, और वो ओरिजिन पॉइंट से अगर नीचे की डायरेक्शन में आएंगे तो हमारी एक्स माइनस डायरेक्शन होंगी। और उसी वर्क जीरो से अगर राइट साइड की डायरेक्शन होगी तो वो जेड प्लस वाली डायरेक्शन होगी, लेफ्ट साइड वाली होगी तो माइनस वाली डायरेक्शन होगी। अब इसमें क्या होगा कि जब भी टूल आएगा तो हमें प्रोग्राम में बताना होगा कि टूल कहाँ पर होगा। मतलब समझ लीजिए कि प्रोग्राम में हमने बताया कि एक्स 10 पे आएगा, तो सीधा टूल यहाँ 10 पे आएगा, मतलब इस लेवल पे टूल आएगा। अगर हम जेड में बताएंगे, प्रोग्राम में बताएंगे टूल को कहाँ जाना है, तो टूल को अगर बताएंगे कि जेड 10 में जाना है, तो यहाँ से टूल मशीन चेक करेगी कि ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, और ओरिजिन पॉइंट से 10 कहाँ आ रहा है जेड में, तो जेड टूल यहाँ आएगा। अगर हम दोनों एक ही लाइन में बताएंगे कि एक्स और जेड दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, तो मशीन क्या करेगी, दोनों को देखेंगे कि ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, एक्स का 10 कहाँ है और जेड का 10, मतलब इस पॉइंट पे मशीन आके रुक जाएगी, टूल आके रुक जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अभी एक्स और जेड क्या है और ये कैसे काम करते हैं समझ में आ चुका होगा। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। G01, मतलब प्रोग्राम के लिए सबसे पहला टॉपिक होता है हमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना होता है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।